आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मोदी का रोड शो। ये रोड शो की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस तरह के रोड शो अलग अलग राज्यों में लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, रांची में पीएम मोदी का ये रोड शो, और आप देख रहे हैं समर्थकों का भारी हुजूम इस वक्त इस रोड शो में शरीक, और हाथ हिलाते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो आज मतदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जाकर, वहां पहले मां का आशीर्वाद लिया, मतदान किया, और उसके बाद आप देख रहे हैं इतना व्यस्त कार्यक्रम है कि लगातार उसके बाद चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और इस वक्त रांची में उनका ये रोड शो। तो एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य, लगातार ये चुनावी रैलियां, जो कि धुआंधार चुनाव प्रचार आप इस वक्त बीजेपी का देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में खुद जा रहे हैं, चाहे वो ओडिशा हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो अछूता रहा है। और हर जगह वो लोगों से अपील करते हैं कि लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ा शस्त्र है लोगों के हाथ में। आज उन्होंने कहा भी कि आतंकियों के पास अगर आईडी नामक शस्त्र है, तो लोगों के पास ये मताधिकार का जो शस्त्र है, ये सबसे ताकतवर है, और इसका इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। तो तीसरे चरण का मतदान हुआ, और तीसरे चरण के वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे आज प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में, जहां उन्होंने पहले मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो वहां पर वोटिंग करने पहुंचे अहमदाबाद में। और इस वक्त रांची पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उन्हीं का ये रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं। और अब तो इंतजार हो रहा है कि जो रोड शो काशी में देखने को मिलेगा वो कैसा होगा। आज रोड शो देखा जब अहमदाबाद में 2 घंटे रहे प्रधानमंत्री मोदी, और आप देखते हैं कि हर चुनाव से पहले 2014 के चुनाव में भी उन्होंने सबसे पहले मां का आशीर्वाद लिया था जब भी वो गुजरात दौरे पर जाते हैं। और अब जो काशी में होने जा रहा है, बनारस में जो उनका रोड शो होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तस्वीरें देखकर वो कितना विराट, कितना भव्य होगा। 2014 की तस्वीरें जरूर आपके जहन में होंगी। बहुत ही बड़ा वो रोड शो हुआ था, बहुत ही विशाल, बहुत ही विराट, बहुत ही भव्य, और समर्थकों का भारी हुजूम उसमें देखने को मिला था। और आज तो बिना बुलाए जब वो वोट देने के लिए पहुंचे थे गुजरात में, तब भी वहां पर भारी भीड़ मौजूद थी, और लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और इस रोड शो में भी आप देख रहे हैं जो इस वक्त रांची में चल रहा है, वहां पर भी समर्थकों का भारी हुजूम। और अब इंतजार है कि बनारस में जब वो पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, तो फिर वहां पर तस्वीर कैसी देखने को मिलेगी। तो सियासत का चुनावी मंगलवार है, और तीसरे चरण के रण में आज 117 सीटों पर वोट डाले गए। लेकिन आज सुबह सबसे पहले देश का ध्यान जिसने सबसे ज्यादा खींचा, वो जगह अहमदाबाद रही। पीएम मोदी अहमदाबाद में वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन अहमदाबाद में लोगों को काशी की तस्वीर याद आने लगी। भारत का मतदाता जितना समझदार है, देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं।
तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अहमदाबाद में वोट डालने के लिए पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रोड शो हो। सवाल यह है कि जब बिना बुलाए पीएम मोदी को देखने के लिए इतनी भीड़ मौजूद थी, तो गुरुवार को जब पीएम मोदी काशी में रोड शो करेंगे तो तस्वीर कैसी? तस्वीर, ये माहौल, ये भीड़, ये जोश, ये जज्बात, पीएम मोदी के लिए ये दीवानगी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब से ठीक 44 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में होंगे तो असली पिक्चर बेहद भव्य और विराट होने वाली है। गुरुवार को वाराणसी में 5 लाख लोग एक साथ मोदी की जय घोष करेंगे, मोदी के साथ चलेंगे और मोदी की जीत के लिए प्रण लेंगे। वाराणसी में जो 44 घंटे बाद होने वाला है, उसकी एक झलक आज गुजरात के अहमदाबाद में दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तकरीबन 7:50 पर गांधीनगर में मां हीराबेन से मुलाकात करने पहुंचे। मां के पास पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छुए और साथ बैठ गए। मां हीराबेन ने पीएम मोदी को आशीर्वाद के रूप में एक नारियल, मिश्री और 501 रुपए दिए। इसके बाद पीएम की मां ने उन्हें कालिका मंदिर की चुनरी भी दी। मां ने हलवा खिलाकर बेटे का मुंह मीठा कराया तो नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें हलवा खिलाया। थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी ने फिर मां के पैर छुए और वोटिंग के लिए निकल गए। गांधीनगर के रानिप पोलिंग बूथ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए खड़े थे। इतने में खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। बूथ से पहले ही सड़क के दोनों किनारों पर लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। पूरा इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। बूथ पर पहुंचने पर अमित शाह के पूरे परिवार ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी ने अमित शाह की पोती को गोद में लिया। प्रधानमंत्री थोड़ी देर तक बच्ची को लाड़ प्यार करते रहे। इसके बाद मोदी वोट डालने के लिए बूथ के अंदर चले गए। वोट डालकर बाहर निकलने के बाद पीएम मोदी ने वोटिंग फिंगर दिखाई और लोगों से वोट डालने की अपील की। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मतदाता लोकतंत्र को कामयाब बनाएंगे। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हम दुनिया को लोकतंत्र का महात्म्य क्या है वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। सुबह तकरीबन 2 घंटे तक हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी का वोट शो देखा, लेकिन 44 घंटे बाद काशी की सड़क पर जो होगा वो रोड शो होगा। ऐसा रोड शो जैसा अब तक न किसी ने देखा होगा, न किसी ने सुना होगा। इतना भव्य और विराट होगा कि उसकी कल्पना करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा शस्त्र है वोटर आईडी कार्ड। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को, और अहमदाबाद में तो पीएम मोदी का ये वोट शो आपने देखा। अब गुरुवार को वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो की कैसी तैयारी है, आइए इसकी भी बानीं आपको दिखा देते हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो काशीवादी उनके लिए सड़क पर निकल आए थे। अब 5 साल बाद जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके रोड शो में काशी की तस्वीर कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये 2014 की रोड शो की तस्वीरें हैं। गुरुवार को वाराणसी में जब पीएम मोदी एक बार फिर रोड शो करेंगे तो पूरा देश उसकी भव्यता का गवाह होगा। पच्चीस अप्रैल को वाराणसी में लंका गेट से पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा। पीएम मोदी सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे मोदी के जबरदस्त नारों के बीच लंका गेट से पीएम मोदी मेगा शो शुरू करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य सिंह द्वार के पास जो मालवीय जी की प्रतिमा है, वहां से 3 बजे उनका एक रोड शो, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ रहेगी। यहाँ काशी के जनमानस का अपार एकदम आपको दिखेगा, एक अद्भुत नजारा दिखाई देगा। वाराणसी में पीएम मोदी का ये रोड शो 7 किलोमीटर लंबा होगा। मोदी इस दौरान एक खुली जीप में सवार होंगे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस दौरान मोदी को समर्थन देने के लिए वाराणसी में करीब 5 लाख लोग जुटेंगे। सड़क के दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता और काशी की जनता, बड़ी मात्रा में काशी की जनता, यहाँ तक कि अगल बगल के जनपद के भी लोग माननीय मोदी जी के रोड शो में और उनके नामांकन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी लंका गेट से दशाश्वमेध घाट तक रोड शो करेंगे। इस दौरान 150 जगह मोदी का ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। इस बीच 20 स्थानों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। गुरुवार को रोड शो के बाद मोदी शुक्रवार नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले वो काशी की कोतवाल की पूजा और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देओल परिवार की दूसरी पीढ़ी ने आज बीजेपी से सियासत की पारी शुरू कर दी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बाद सनी देओल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। सनी देओल गुरदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बॉलीवुड के 2.5 किलो के हाथ वाले हीरो आज बीजेपी में शामिल हो गए। सियासत में सनी देओल की एंट्री सिर्फ सियासी चमक को बढ़ाने के लिए नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहां मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। थैंक यू। सनी देओल को सियासत का अनुभव भले ही न हो, लेकिन सियासत से उनका जुड़ाव काफी पुराना है। पिता धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक बीकानेर से सांसद रह चुके हैं। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी सांसद हैं और वहीं से चुनावी मैदान में भी हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और सनी देओल के बीच मुलाकात हुई थी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल की मौजूदगी में सनी को सदस्यता दिलाई गई।
पूरे परिवार का ही नाता अब जुड़ गया है।